अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान रशीद। नाजरीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त यूनिवर्सटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर हम बेसिकली आए इसलिए हैं ताकि हम यहाँ पर मौजूद एनवायरनमेंट और यहाँ पर जो बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनसे हम रब्ता करते हैं, क्योंकि एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो जारी है और हर बच्चा जो है वो इस कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि उसने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। तो चलिए हम आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक UMT के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट एज अ स्टूडेंट उनका परसेप्शन क्या है एनवायरनमेंट के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नशरा नौशाद। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? SHS से हैं, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। अच्छा, तो मुझे बताइएगा यहाँ पे आप कितने अरसे से पढ़ रही हो? आई एम स्टडिंग फॉर द लास्ट फोर्थ ईयर, मतलब कि अब मेरा फाइनल ईयर है यहाँ पे। मैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ और एज अ एनवायरनमेंट अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि देयर इज़ अ ग्रेट फीस्ट ऑफ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम लाहौर एंड द पीपल आल्सो आउट ऑफ द लाहौर। तो अच्छा है कि मतलब स्टूडेंट्स अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच। हम मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हमारी, जैसे जो भी लैब्स हैं हमारी स्विमिंग वेविंग सारी लैब्स अलहदा से बनी हुई हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट एक अलहदा से सेटअप है और हम लोग बड़े आसानी से और फैसिलिटेशन के साथ काम करते हैं। फैसिलिटीज़ के बारे में बताइएगा। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता है। और टीचर्स भी, फैकल्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ के स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। UMT के अगर बात की जाए तो ओवरऑल हर चीज़ पसंद है मुझे, तो स्पेशली यहाँ की फैकल्टी, इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट और टीचर्स जितने भी हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है। एक चेन सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, जिसमें ये कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप टीचर्स के साथ टीचर स्टूडेंट का बिहेव नहीं लग रहा होता। ऐसे लगता है कि आपका बाकी में आप फैमिली मेम्बर किसी से बात कर रहे हो, आपको एक ऑनेस्टली से गाइड करते हैं और जितनी भी चीज़ें आपको फ्यूचर के जो मशवरे होते हैं वो चीज़ें देते हैं और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं UMT की मेरे ख्याल से। जी, तो हमारे साथ एडमिशन ऑफिस की टीम के एक मेंबर बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं और एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद मौज़म अली। और आपकी डेजिग्नेशन? आई एम वर्किंग एज डिप्टी मैनेजर एडमिशंस एंड मार्केटिंग। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया क्या है UMT का और क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, जो भी स्टूडेंट आ रहा है उस वाई ही और शी मस्ट चूज़ UMT। जो क्राइटेरिया होता है हम लोगों का, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्राम ऑफरिंग है वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। चाहे बिज़नेस के प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर साइंसेस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, आर्किटेक्चर है, सोशल साइंसेस हैं, तो आई मीन इट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। अंडर ग्रेजुएट का सेपरेट क्राइटेरिया होता है, उसमें 50% इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया और उसके बाद हमारा डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है। फिर उसी तरह से हमारा जो कमिंग मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं उसका सेपरेट क्राइटेरिया होता है, उसका 50% स्कोर आपका ज़रूरी है या 2 CGPA ज़रूरी है। फिर MS लेवल के प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें आपका 2.5 CGPA मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड PhD का 3 एंड अबव CGPA। तो ये सारा जो क्राइटेरिया HEC की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं। और जो सेलिंग पॉइंट है या हम लोगों का जो सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वाई UMT is a W4 category university, ठीक है। W4 is the highest rank that could be given to any university in Pakistan. तो अल्हम्दुलिल्लाह we are enjoying a W4 category and जो हमारी स्टूडेंट बॉडी है तकरीबन 13,000 प्लस स्टूडेंट हमारे पास करंटली एनरोल्ड हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में आप थोड़ा सा मज़ीद इन्हांस फॉर्म में बता दिएगा। जो मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो स्लैब्स हैं वो 65% अगर किसी का स्कोर है तो वो उसके लिए डिस्काउंट, एक स्पेसिफिक स्लैब है जो उसको डिस्काउंट ऑफर हम लोग करते हैं, ठीक है। देन अगर उससे 75% है तो उसको एक वो स्लैब इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। 80% पे चला जाता है तो स्लैब इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर कुछ आर्मी शोहदा के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट हम लोग रखा हुआ है। फिर ऑर्फनेज हाउस से अगर कोई बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आता है उसके लिए स्पेसिफिक डिस्काउंट है। और उसका अगर कोई भी एलिमेंट अगर फॉर एग्जांपल फ़ी नहीं पे कर सकता बट वो किसी क्राइटेरिया पे फॉल करता है वो डेफिनेटली हम लोग उसको ऑफ़र करते हैं। और प्लस एक और हमारी प्रैक्टिस है कि हम लोग जो फ़ी है थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रखते हैं, उसमें कोई इंक्रीज़ या हिडन इंक्रीज़ हम लोग नहीं करते थ्रू आउट द प्रोग्राम ड्यूरेशन। अगर एक बच्चे ने एक स्पेसिफिक फ़ी के ऊपर प्रोग्राम शुरू किया तो वो प्रोग्राम पूरे 4 साल तक फ़ीस सेम रहेगी, कुछ इंक्रीमेंट उसके ऊपर नहीं आएगा उसके ऊपर।
ठीक है, और कुछ मुझे बताइएगा UMT के फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं जो कि एक वाव या प्लस पॉइंट हो सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए? ठीक है, पहले जो मैंने कैटेगरी के लिए बताया, कैटेगरी के लिए जो W4 कैटेगरी है उसके लिए फ़ैकल्टी हमारे पास 120 प्लस PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है, और दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इन लाहौर। और इसके अलावा हमारी जो लैब्स हैं दे आर फुली इक्विप्ड, वेदर दे आर इंजीनियरिंग लैब्स, वेदर दे आर सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लैब, वेदर दे आर टेक्सटाइल लैब। अब टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइन पढ़ाने के लिए प्रॉपर स्टूडियोज़ होते हैं जो कि हमारे लिए फुली इक्विप्ड स्टूडियोज़ मौजूद हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर के लिए स्पेसिफिक स्टूडियोज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो मौजूद हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोगों का ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे ने जब पास आउट करना है तो बच्चे के लिए मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चा कैसे मार्केट में स्ट्राइक करेगा, बच्चे के पास बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि बच्चा मार्केट में एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सके, उसके लिए ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज डे एंड नाइट काम कर रहा है, ठीक है। बच्चे का रिज्यूमे, बच्चे की कवर लेटर का बच्चों को पता ही नहीं होता। फिर उसके अलावा बच्चों के इंटरव्यूइंग स्किल्स, बच्चों के ड्रेसिंग स्किल, बच्चों के ग्रूमिंग स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, एटीट्यूड बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाता है, ताकि बच्चा मार्केट में जाके अच्छी एक जॉब ग्रैब कर सके। अगर जॉब नहीं कर सकता एटलीस्ट वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है। इस चीज़ पे भी बच्चों को इनकरेज किया जाता है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि आखिरी सवाल है आपसे, ज़्यादा वक्त ले रही हूँ मैं आपका, सॉरी। तो मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादा किस फील्ड में आजकल दिलचस्पी ले रहे हैं? जो सबसे पॉपुलर है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ भी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। प्लस हमारा एक प्रोग्राम है एविएशन मैनेजमेंट और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चों को स्टडीज़ के दौरान ही 2 लाइसेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा अपना वॉल्टन एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है, जिसमें एविएशन के बच्चे वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जाके ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ठीक है। तो लोगों को भेड़चाल लगी हो ना कि हमने एक ही फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग ही करनी है ये, बट वी हैव सम वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स एज वेल, एंड एविएशन इज़ वन ऑफ देम। तो उसमें लोगों का रुझान बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। प्लस सोशल साइंसेज़ के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन साइंसेज़ है, उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जो मेडिकल में नहीं जा पाते या कुछ वजह से स्कोर से उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, या वो एडमिशन आगे परसू MBBS वगैरह में नहीं कर पाते, वो DPT को और न्यूट्रिशन को, मेडिकल इमेजिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। आर्किटेक्चर इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज़ द टॉप एक्रेडिटेड प्रोग्राम बाय PCAT, पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानिंग। तो वो उसकी एक्रेडिटेशन में UMT जो है उसका B आर्किटेक्चर टॉप एक्रेडिटेड आ रहा है इस वक्त। तो ये सारे ऑलमोस्ट प्रोग्राम जितने भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं, दे आर माशाल्लाह, उनमें सब में हमें रुझान बच्चों का नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव के एक सीनियर मेंबर जिनसे हमने बात की और आपने जानी फैसिलिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया का। बहुत ही वाव मुझे लगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में हम बच्चों को तो पता भी नहीं होता स्पेशली, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए। तो आई थिंक यू गाइज़ नीड टू कम टू UMT, एटलीस्ट एक विज़िट ज़रूर मारना बनता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो और UMT बहुत ही अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारा पेज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।